फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण पाठ प्रकाश का अपवर्तन के सभी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो माध्यम है, ऊपर में विरल माध्यम है और नीचे में सघन माध्यम है। एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आ रही है और सघन माध्यम में जा रही है, तो देख सकते हैं इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अभिलंब की ओर मुड़ के जा रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से यानी वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। आइए देखते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। आइए यहाँ पे फिगर से समझते हैं। ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण और ये है आपतन बिंदु, और इस पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। आइए समझते हैं अब दूसरा नियम। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। तो दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। जो अपवर्तन के दूसरा नियम होता है इसे ही हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि निर्वात पानी और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात पानी और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जो निर्वात होता है इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, यह भी साथ में आपको याद रखना है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और जो पानी होता है इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया होगा
कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं और अपवर्तनांक को छोटा n से सूचित किया जाता है। जो अपवर्तनांक होता है उसे स्मॉल n से सूचित किया जाता है। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं और पानी का अपवर्तनांक निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं और पानी का अपवर्तनांक भी आपको निकालना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पानी का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पानी का अपवर्तनांक और यहाँ पे देखिए पानी का अपवर्तनांक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पानी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा पानी में प्रकाश की चाल। तो ये होता है यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला और यहाँ पे आपको निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे पानी में जो प्रकाश का चाल होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है और पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा और जब हम 300 में 225 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1.33 आएगा और यही क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। जो ये दोनों पृष्ठ होते हैं इसके बीच जो कोण बनता है उसे ही प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। जो प्रिज्म होता है इसका अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है। इसे आपको याद रखना है। प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाशों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। जो प्रिज्म होता है ये जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है इसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है, यानी 7 रंगों में बांट देता है। तो उम्मीद करते हैं प्रिज्म भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर से देख सकते हैं, यह है सूर्य का श्वेत प्रकाश, ये किसी प्रिज्म से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
होगा। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतार लिया जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर रंगों को, इन 7 रंगों को किसी पर्दे पर यहां पे उतार लिया जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको जो भी प्रश्न इसमें से याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।